आइए मित्रों, आज आपके सामने बाबा तेज सिंह की एक रचना के एक रणस्थली में, एक युद्ध स्थल में एक योद्धा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और यमराज उसके प्राण लेने आते हैं। भारतीय पुराणों में जैसे यमराज का स्वरूप व्यक्त किया गया है कि भाई वो मृत्यु का देवता प्राणों को लेने के लिए भैंसे पर सवार होकर के एक दंड लेकर के, गदा लेकर के आता है और प्राणों को ले जाता है। तो उसी कल्पना को मानते हुए कवि ने युद्ध स्थली में यमराज से आमना सामना होता है, उनकी जो क्या वार्ता होती है आपस में एक दूसरे से, वो एक भजन के माध्यम से आपके सामने। प्रथम आधी रात का महाघोर अंधियार, घन में दम के दामिनी हवा चले असरार। एक युद्ध क्षेत्र के बीच जहां थे असंख्य योद्धा पड़े हुए, कोई अकड़ रहा कोई तड़प रहा, अधम हुए और कुछ मरे हुए। दिन भर के लोहान से था युद्ध क्षेत्र सब रचा हुआ, कई कुत्तों और गीदड़ों का भारी कोलाहल मचा हुआ। कोई रुधिर के कीचड़ में फंस अपनी जान गंवा रहे हैं और कोई निज लोहू से ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इतने में भैंसे पे सवार यमराज वहां पर आ टूटे। योद्धा ने कहा तुम कौन हो, तो यमराज भी ऐसे कह छूटे। यमराज हूँ मैं, यमदूत हूँ मैं, कालों का भी काल कहाता हूँ और तुम जैसे योद्धाओं को इस दंड से स्वर्ग पठाता हूँ। इतना सुनकर योद्धा की आंखों में खून उतर आया, उठना चाहा उठ न सका, लाचार हो ऐसे फरमाया। तो योद्धा यमराज से कहता है कि मेरी कल्पनाओं में तो यमराज की छवि कुछ और थी कि वो सर्वोत्तम बलशाली और सबसे बहादुर और सीना तान करके लड़ने चैलेंज करने आता है और ज़बरदस्ती शरीर में से प्राणों को निकाल कर ले जाता है। मेरी कल्पना क्या थी और आप किस रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हो। तो योद्धा क्या कहता है कि मेरी तो उम्र लगभग धोखे में ही चली गई, मैं तो क्या मानता था और आप क्या निकले। गई धोखे में उम्र मेरी हो अगर तुम्ही यमराज, गई धोखे में